इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 5 men कंप्लीट ए टास्क इन 2 days। 5 आदमी एक काम कंप्लीट कर सकते हैं 2 दिनों में। हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय 1 मैन। अगर हम आदमियों को कम कर दें, एक आदमी कर दे, तो फिर उसके लिए कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज। हमारे पास पहली कंडीशन में 5 मैन थे और डेज कितने थे, डेज थे 2। और यहाँ पर हाउ मैनी डेज आर रिक्वायर्ड, तो डेज के लिए हम लिख देंगे x, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम। और टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय 1 मैन, तो मैन के लिए हम लिख देंगे 1। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका ताल्लुक़ कैसा है। अगर आप आदमी ज़्यादा करेंगे तो काम क्विकली हो जाएगा, अगर आप आदमी कम करेंगे तो वो काम टाइम ज़्यादा लेगा, इस पे डेज ज़्यादा लगेंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को कम कर रहे हैं, मैन को कम कर रहे हैं, डेज आपके पास ज़्यादा हो रही है। तो इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आप यहाँ पर लिखेंगे एज नंबर ऑफ डेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैन। और इसको शो करने के लिए हम एरोस का सहारा लेते हैं। एरोज हम किस तरह लगाते हैं, x से स्टार्ट लेंगे, x से आप स्टार्ट लेंगे और फिर अगर x नीचे हो तो फिर ऊपर जाएंगे, x ऊपर हो तो नीचे आएंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए यहाँ पर जो 2 एरोज लगेंगे वो अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और इससे हम प्रोपोर्शन बनाएंगे x रेशो 2। इसको इस तरह लिखेंगे, is proportional to 5:1। और फिर आपने इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन इससे बनाना है। x रेशो 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं x/2, प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू 5:1, 5/1। तो यहाँ पर हमने इस 2 को जो डिवाइड में है ख़त्म करना है बाय मल्टीप्लिकेशन। एक साइड को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड को भी आपने मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। 2 2 कैंसल्ड, x रह गया, 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाय 1 इज़ अगेन 10। तो यहाँ पर ये x हमारे पास था नंबर ऑफ डेज। जब आप आदमियों को 5 से 1 कर देते हैं तो डेज ज़्यादा लगेंगे, नंबर ऑफ डेज विल बिकम 10। 2 की बजाय यहाँ पर फिर 10 दिन लगेंगे। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू 10। तो ये है हमारा इस सवाल का सलूशन और रिज़ल्ट। इसके बाद है क्वेश्चन 5। एजाज रीड्स 20 पेजेस ऑफ द होली कुरान इन 55 मिनट्स। एजाज पढ़ता है, तिलावत करता है 20 सफ़ों की कुरान मजीद से इन 55 मिनट्स। 55 मिनट्स में एजाज कुरान मजीद के 20 सफ़हात तिलावत करता है या पढ़ता है। हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड, कितने सफ़हात वो तिलावत करेगा इन 120 मिनट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं 55 मिनट्स से ये टाइम ज़्यादा कर दिया गया है, तो सफ़हात भी इसी तरह बढ़ेंगे। टाइम ज़्यादा हो रहा है, सफ़हात भी ज़्यादा हो रहे होंगे, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ़ पेजेस और इसके बाद है हमारे पास टाइम इन मिनट्स। नंबर ऑफ़ पेजेस है हमारे पास 20 और टाइम है मिनट्स में 55 पहले कंडीशन में। हाउ मैनी पेजेस, तो पेजेस के लिए हम नीचे लिखेंगे x रेशो 120 मिनट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर टाइम हम ज़्यादा कर रहे हैं तो पेजेस की तादाद भी बढ़ेगी, वो ज़्यादा पेजेस की तिलावत कर सकेगा अगर हम टाइम का दौरानिया ज़्यादा कर देते हैं। तो इसलिए ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोस की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। हमने पहले सवाल में x से स्टार्ट लिया था, यहाँ से भी
एक्स से स्टार्ट लेंगे, एक्स से ग्राफ स्टार्ट लेंगे यहाँ पर, तो एक्स नीचे है ऊपर जाएंगे। अगर ये एरो ऊपर है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दूसरा एरो भी ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर ये इन्वर्स में होता तो ये तीर फिर नीचे आता। नंबर ऑफ पेजेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिख दिया है। नंबर ऑफ पेजेस रेड बाय एजाज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो ये हम फिर एरो के साइन एक जैसे लगाते हैं और फिर हम इससे प्रोपोर्शन बनाते हैं। एक्स रेशो 20 इस प्रोपोर्शन टू 120 रेशो 55। तो यहाँ से हमने इन्हें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। एक्स ओवर 20 प्रोपोर्शन की बजाय इज़ इक्वल टू 120 रेशो 55 को हम लिख सकते हैं 120 ओवर 55, और इस x को हमने अकेले छोड़ना है। तो ये 20 इसके साथ डिवाइड में है, इसको आपने ख़त्म करना है बाय मल्टीप्लिकेशन। इस साइड को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड को भी आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है। 20 और 20 कैंसल्ड। यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 20 के नीचे आप 1 लगाएं। 12 2s आपके पास आता है 24, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर रह गए, डिवाइड बाय 55। तो ये दोनों नंबर्स आप 5 पर डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू, अगर आप इसको 5 पर डिवाइड करते हैं तो 11 5 ज़ा 55, और यहाँ पर 5 पर डिवाइड करना है तो 5 4 ज़ा आपके पास आ गया 20, 4 रह गया 40 बन गया, 5 8 ज़ा 40 और 1 0, 480 ओवर 11। तो ये है हमारे पास इसका जवाब। लेकिन इसकी मीनिंग जानने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसका आंसर डेसिमल नंबर में, ताकि आपको पता चले कि ये कितने सफ़हात बनते हैं 120 में। 480 ओवर 11 ये बुक के मुताबिक सही है, लेकिन इसकी मीनिंग जानने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। इससे आता है हमारे पास 43.63, और ये अगर आप राउंड अप कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे हैं 44 पेजेस ये फिर पढ़ सकेगा। अगर आप टाइम को 55 से 120 करते हैं मिनट्स में तो फिर पेजेस की तादाद 20 से 44 हो जाएगी। ये था हमारा इस सवाल का सलूशन और रिज़ल्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है 9 फुटबॉल्स कास्ट ₹3,500। 9 फुटबॉलों की कीमत है हमारे पास 3,500 रुपया। हाउ मच विल 4 फुटबॉल्स कास्ट। 4 फुटबॉल्स की कितनी कीमत होगी। फ़ुटबॉल की तादाद आप कम करते हैं तो इसकी कीमत भी कम होगी, इसलिए ये अगर आप कम करते हैं और एक और चीज़ कम हो रही है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमें क्या दिया गया है हम ये लिखते हैं। हमारे पास है नंबर ऑफ फुटबॉल्स और इसके बाद है कॉस्ट इसकी इन रुपीज़। फुटबॉल्स हैं हमारे पास पहले हालत में 9 और इसकी कीमत है इन रुपीज़ 3,500। फिर हमारे पास फुटबॉल्स हैं 4 और कास्ट हमें नहीं मालूम x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर आप फुटबॉल्स की तादाद कम करते हैं तो कास्ट भी इसकी कम होगी। यहाँ पर आप लिख देंगे द कास्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फुटबॉल्स। और हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए फिर एरोस की डायरेक्शन सेम बनाते हैं। एक्स से आप स्टार्ट लेंगे, अगर ये एरो ऊपर है तो ये एरो भी फिर ऊपर होगा। आप इससे फिर इक्वेशन और प्रोपोर्शन बनाएं। 4:9 प्रोपोर्शन टू x रेशो 3,500। तो यहाँ से फिर आपने इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। 4/9 प्रोपोर्शन की बजाय इज इक्वल टू x ओवर 3,500। x को मालूम करने के लिए इस 3,500 को आपने
ख़त्म करना है। डिवाइड में है मल्टीप्लाई के ज़रिए। दोनों साइड्स को आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 3500, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो हमारे पास x अकेले रह जाएगा और हम इसे मालूम भी करना चाहते थे। तो यहाँ पर इन दोनों के मल्टीप्लाई से आता है हमारे पास 14,000। यहाँ इसके नीचे 1 लगाए, 1 9 ज़ा 9, 14,000 डिवाइड बाय 9। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ तक भी आपका जवाब सही है, ये इसके साथ आप रुपीज़ लगाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी मीनिंग निकालना चाहते हैं तो इसको आपने डिवाइड करना है और इससे अप्रॉक्सीमेटली आता है हमारे पास 1555.5 और इसको आप राउंड अप कर ले तो 1556 बन जाएगा। तो ये है रुपीज़ में हमारा आंसर। आप देख सकते हैं कि ये कम हुई है इसकी कीमत। 9 फुटबॉलों की कीमत थी 3000 में, तो 4 फुटबॉलों की 1000 राउंड अबाउट। तो यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक एग्जाम्पल। इसी तरह क्वेश्चन 7 में द कॉस्ट ऑफ 145 किलोग्राम ऑफ राइस इज़ 6743। 145 किलोग्राम आप चावल का ख़रीदते हैं तो इसकी कीमत 6743 रुपया है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कैन बी परचेस्ड फॉर ₹9,876। अगर हम दुकानदार को 9,876 रुपया दे तो फिर चावल के कितने किलोग्राम हमें मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख लें कीमत ज़्यादा हो रही है तो राइस की मास, राइस का वेट वो भी ज़्यादा होगा। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमें क्या दिया गया है, हमें मास दी गई है ऑफ राइस और कास्ट दी गई है। तो मास है पहली हालत में 145 और कास्ट है इसकी इन रुपीज़ 6743। फिर इसके बाद है मास मालूम करना, हाउ मेनी किलोग्राम्स, मास का यूनिट है, एक्स हमें मालूम करना है। और हमारे पास कास्ट है ₹9,876। तो अगर आपने पैसे बढ़ा लिए हैं तो इसका मास भी बढ़ेगा, ये हम पहले ही कह चुके हैं। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आप लिखेंगे कास्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास एरोस का डायरेक्शन सेम होता है। हम एक्स से स्टार्ट लेते हैं, अगर ये ऊपर है तो दूसरा एरो भी ऊपर। इसको आप प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करें। एक्स रेशो 145 प्रोपोर्शन 9,876 रेशो 6743। फिर आपने इस x को निकालना है। x ओवर 145 इज़ इक्वल टू 9,876 ओवर 6743। x को निकालने के लिए आपने इस 145 जो कि डिवाइड में है ख़त्म करना है इसको मल्टीप्लाई से। तो आपने दोनों साइड्स को बाय 145 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गए हैं। x इज़ इक्वल टू, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनसे आता है हमारे पास 1,432,020 और फिर इसको आपने यहाँ पर 1 लिख के 6743 1 ज़ा 6743, इसको आपने इस पर डिवाइड करना है। तो यहाँ तक भी आपके पास जवाब सही है, लेकिन हम इसकी मीनिंग निकालना चाहते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इससे आता है हमारे पास 212.37 और ये इन किलोग्राम है। तो ये है राइस की मास। पैसा अगर आप बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू में इजाफ़ा करते हैं तो मास में भी इजाफ़ा होगा। 145 से बन गया है 212.37 किलोग्राम। तो ये है हमारे पास मास ऑफ राइस। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ 5 बॉक्सेस ऑक्यूपाई ए स्पेस ऑफ 750 क्यूबिक सेंटीमीटर। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं हमारे पास
और इसके बाद हमारे पास है वॉल्यूम, इसने कितनी जगह घेरी हुई है। 5 बॉक्सेस अगर जगह घेरते हैं इतनी, हाउ मच स्पेस कितनी जगह घेरेंगे विल बी रिक्वायर्ड, या हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड कितनी जगह दरकार होगी फॉर 180 सच बॉक्सेस। तो पहली हालत में नंबर ऑफ बॉक्सेस है 5, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास था 750। अगर हम बॉक्सेस की तादाद को बढ़ाते हैं तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जो हमें अभी मालूम नहीं है। तो ये है अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आप लिख देंगे वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। इसका मतलब है अगर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम या जगह घेरी हुई होगी वो भी ज़्यादा हो जाएगी नंबर ऑफ बॉक्सेस के इंक्रीज़ होने से। तो यहाँ पर अगर हम इसको एरोस से ज़ाहिर करते हैं तो एक्स से स्टार्ट ऊपर की तरफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये भी फिर ऊपर की तरफ ये एरो होगा। इस एरो से हमें प्रोपोर्शन बनाने में मदद मिलती है। 180/5 प्रोपोर्शन x रेशो 750। तो आपने इसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। 180/5 प्रोपोर्शन की बजाय इज़ इक्वल टू x ओवर 750। x को आपने अकेले छोड़ना है। इसको अकेले छोड़ने के लिए आपको इस x से ये 750 ख़त्म करना है। इस 750 को मल्टीप्लाई के साथ आपने ख़त्म करना है दोनों साइड्स को, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 750। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए हैं, x रह गया और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 15 ज़ा और 1 0। तो 150 और 180 को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास आता है 27,000। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसके साथ हम लगाएंगे ओरिजिनल जो वॉल्यूम के साथ लगाया गया था क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है स्पेस ऑक्युपाइड बाय 180 बॉक्सेस। पहले 5 बॉक्सेस थे, उन्होंने इतनी जगह। अगर आप बॉक्सेस की तादाद ज़्यादा करते हैं तो आप वॉल्यूम देखें कितना ज़्यादा हो गया है। तो ये है वॉल्यूम और स्पेस ऑक्युपाइड बाय दी 180 बॉक्सेस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ 8 वर्कर्स कैन डू ए जॉब इन 16 डेज, अगर 8 काम करने वाले वो एक काम कर सकते हैं 16 दिनों में, हाउ मैनी वर्कर्स विल इट टेक, कितने आदमी दरकार होंगे टू डू दैट जॉब इन 32 डेज। उसी काम को अगर 32 दिनों में करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स की तादाद कितनी दरकार होगी, वर्कर्स की तादाद कितनी दरकार होगी। तो हमारे पास है ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स के नीचे 8 और डेज है हमारे पास 16। फिर हाउ मैनी वर्कर्स, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स के नीचे x, 32 डेज के नीचे 32। हम ये देख सकते हैं कि अगर आप नंबर ऑफ़ डेज को ज़्यादा करें तो फिर आपको कम वर्कर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि फिर काम का लोड कम हो जाएगा, तो इसलिए आप वर्कर्स की तादाद कम करेंगे। तो ये एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ कम होगी। ये 16 से 32 बन गया है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स इससे कम दरकार होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो x से आप स्टार्ट लेंगे, अगर ये एरो ऊपर है तो ये एरो नीचे होगा। नंबर ऑफ़ डेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स आप ज़्यादा करते हैं, नंबर ऑफ़ डेज कम लगेंगे। नंबर ऑफ़ वर्कर्स आप कम करते हैं, नंबर ऑफ़ डेज रिक्वायर्ड ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर इससे आप प्रोपोर्शन बनाए, x रेशो 8 प्रोपोर्शन 16 रेशो 32। आप यहाँ से डायरेक्ट फ्रैक्शन भी बना सकते थे, x ओवर 8 इज़ इक्वल टू 16 ओवर 32। x ओवर 8 इज़ इक्वल टू 16 ओवर 32। ये हमने इस प्रोपोर्शन से फ्रैक्शन बना दिए हैं। x को हमने मालूम करना है तो इसके साथ डिवाइड में 8 ख़त्म करना है बाय मल्टीप्लिकेशन।
एक साइड को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड को भी करना होगा। 8 8 कैंसल्ड, x रह गया, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 4, और ये है हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो अगर आप डेज़ की तादाद डबल करते हैं तो वर्कर्स की तादाद हाफ़ हो जाएगी, 8 से 4 बन जाएंगे, ये हमें रिक्वायर्ड होंगे फिर। तो ये है हमारे पास इस सवाल का सलूशन जिसमें हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ हुआ है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन क्लीन्स 1450 क्लॉथ्स इन 90 मिनट्स। एक आदमी सफाई कर सकता है या धो सकता है इतने कपड़े 90 मिनट्स में। हाउ मैनी क्लॉथ्स विल ही वॉश इन 18 मोर मिनट्स। 18 मज़ीद मिनट्स इसके साथ अगर आप मिलाएं तो इससे बन जाएगा 108 मिनट्स में फिर इससे कहीं ज़्यादा क्लॉथ्स वो धो सकेगा। तो इसलिए ये अगर आप टाइम ज़्यादा कर रहे हैं तो क्लॉथ्स की तादाद भी जो वो साफ़ करेगा वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पर पहले हमारे क्लॉथ्स दिए गए हैं 1450, फिर टाइम दिया गया है मिनट्स में। हाउ मैनी क्लॉथ्स विल ही वॉश, क्लॉथ्स के नीचे x इन 18 मोर मिनट्स। तो यहाँ पर आप बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि यहाँ पर 18 लगाते हैं। 18 मोर मिनट्स कहा गया है, 90 के साथ 18 मिनट्स मज़ीद, तो इससे बन जाएगा 108 मिनट्स हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम अगर ज़्यादा हो रहा है कपड़े भी ज़्यादा धोए जाएंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आप यहाँ पर लिख दें एस नंबर ऑफ क्लॉथ्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम गिवन। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्लॉथ्स क्लीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पर हमने ये एरो फिर सेम डायरेक्शन में लगा दिए। इसे आप डायरेक्ट फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। x ओवर 1450 इज़ इक्वल टू 108 ओवर 90। तो यहाँ से हमने इस x को मालूम करना है, छोड़ना है इसे अकेले। 1450 को ख़त्म करना है बाय मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों साइड को आपने 1450 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये 1 0 इसके साथ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 1 रह गया, 8 के साथ मिलाए, 9 2 ज़ा 18, 12 बन गया। 12 और 145 को आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आता है 1740। तो इतने वो क्लॉथ्स की सफाई करेगा इन कपड़ों की। अगर आप टाइम ज़्यादा कर रहे हैं तो क्लॉथ्स की तादाद भी ज़्यादा होगी, और वो है 1740 क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 11 है रबिया आयरन्स। रबिया इस्त्री करती है 7 स्कार्फ्स, 7 स्कार्फ को इन 12 मिनट्स, 12 मिनट्स में। हाउ लॉन्ग विल शी टेक, कितना वो वक्त लगाएगी टू आयरन के वो इस्त्री करे 45 स्कार्फ्स, 45 स्कार्फ्स को। तो यहाँ पर हमारे पास स्कार्फ्स दिए गए हैं पहली कंडीशन में 7 स्कार्फ्स, टाइम मिनट्स में है 12, फिर इसके बाद है 45 स्कार्फ्स और टाइम हमें नहीं मालूम, टाइम के लिए x। तो अगर स्कार्फ्स की तादाद बढ़ रही है तो टाइम भी वो ज़्यादा लेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हमने लिख दिया एस टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ स्कार्फ्स। नंबर ऑफ़ स्कार्फ्स अगर आप ज़्यादा करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा इनको इस्त्री करने में। तो इसलिए हमने एरो के निशानात तो एक जैसे एक ही डायरेक्शन में लगा दिए हैं। 45 ओवर 7 इज़ इक्वल टू x ओवर 12, और इस 12 को आपने ख़त्म करना है। तो 12 को आपने ख़त्म करना है बाय मल्टीप्लिकेशन, बोथ साइड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय 12। तो यहाँ से 12 12 कैंसिल, x रह गया। यहाँ पर आप 12 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे, इससे आता है 540 डिवाइड बाय 7। यहाँ तक भी आपका रिज़ल्ट सही है, लेकिन हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो इससे आता है हमारे पास 77.14, जो तकरीबन हमारे पास बराबर है 77 के।
एग्जैक्ट नहीं, 77.14 आता है, हमने इसे लिख लिया राउंड अप करके 77। तो वो 77 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लेगी 45 स्कार्फ्स को आयरन करने में, इसको इस्त्री करने में। तो ये है हमारे पास मिनट्स में टाइम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। 14 ट्यूबवेल्स कैन फिल ए वाटर टैंक। 14 ट्यूबवेल हैं जो कि भर सकते हैं एक पानी की टैंक को, पानी के एक बर्तन को इन 45 मिनट्स में, 45 मिनट्स में। इफ़ 4 ट्यूबवेल्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर 4 ट्यूबवेल्स काम करना छोड़ गए हैं, मतलब वो अब पानी नहीं निकाल सकते, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल्स टेक टू फिल द टैंक। तो बाकी रह जाने वाले ट्यूबवेल्स कितना टाइम लगाएंगे इस टैंक को भरने में। तो यहाँ पर 14 ट्यूबवेल्स हमारे पास दिए गए हैं, टाइम है 45 मिनट्स। अगर 4 ट्यूबवेल्स काम करना छोड़ जाएं तो कितने रह जाएंगे, 14 माइनस 4 10 रह जाएंगे। और हमें टाइम पर मालूम करना है, टाइम के नीचे हमने x लगा लिया है। टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। अगर आप ट्यूबवेल्स की तादाद कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा फिर वाटर टैंक को, तो इसलिए हमने ये लिखा है टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए एरोस का साइन आपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है। एक्स से आप स्टार्ट लेंगे, अगर ये एरो ऊपर तो दूसरा एरो नीचे की तरफ होगा। तो अब इससे हम प्रोपोर्शन इक्वेशन बना सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14/10 इज़ इक्वल टू x ओवर 45, और इस x को हमने अकेले छोड़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। हम इस दोनों साइड को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे x को अकेले छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर x रह गया, हमने उसे लेफ़्ट साइड पर लिख लिया। यहाँ पर अगर आप देख लें 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। 9 और 7 आप मल्टीप्लाई करें, 9 7 ज़ा 63। तो ये x क्या है, टाइम है इन मिनट्स। हमारे पास 63 मिनट्स लगेंगे। अगर 14 ट्यूबवेल्स इस वाटर टैंक को 45 मिनट्स में भरते थे तो अब 10 ट्यूबवेल्स टाइम ज़्यादा लेंगे, 63 मिनट्स टाइम लेंगे वो। तो ये है इसका सलूशन। लास्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन फ्रॉम द गिवन टेबल एंड देन प्लॉट द ग्राफ्स। हमें x और y की वैल्यूज़ दिए गए हैं 1 2 3 6 9 18 5 10। ताल्लुक क्या है, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं 1 3 और 9, तो y की वैल्यूज़ भी इसी तरतीब से बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर आप x की वैल्यू कम करते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 18 से फिर कम हुई है। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो हम इस तरह लिख सकते हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगर कोई लिख दे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y तो वो भी सही है। तो ये हो गया इसका प्रोपोर्शन। और अब इसकी प्लाट की तरफ हम आते हैं। इसको प्लाट करने के लिए हमारे पास ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव हमने नहीं बनाया क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने ज़रूरत महसूस नहीं की। ये जिस जगह पर मिलते हैं उसे हम ओरिजिन और इसे o से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास x की वैल्यूज़ है 1 3 9 5। तो अगर हम यहाँ पर बराबर फासलों पर निशानात लगाएं, 2 4 6 8 और फिर इसके बाद 10, तो 10 से इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर y की वैल्यूज़ आप देख लें 18 तक गई हैं। तो अगर हम y पर 5 का डिफरेंस लाए, 5 फिर इसके बाद 10, बराबर फासलों पर 15 और फिर 20, ये फासले बराबर होने चाहिए, हमने जस्ट रफ स्केच किया है। अब आप यहाँ पर देख लें, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 1 यहाँ पर है इसके दरमियान, y की वैल्यू 2 तो यहाँ पर 5 है, तकरीबन यहाँ पर ये होगी 2। तो ये पहला स्पार्ट है 1 2।
3 6, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है और y की वैल्यू 6 फिर कहाँ पर होगी, 5 से ज़रा ऊपर, तो 3 के सामने और 6 के सामने x पार्ट, x 3 y 6, तो यह है दूसरा। इसके बाद है 9 18, तो 9 8 और 10 के दरमियान है 9 और 18 यहाँ पर है 20 से थोड़ा सा नीचे अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर है हमारा ये पार्ट। 5 10, 5 हमारा यहाँ पर है और 10 फिर बिल्कुल सामने इसके 5 10, तो ये पार्ट्स आपने मिलाने होंगे। ये आपको एक स्ट्रेट लाइन लेगा जब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला सवाल होगा। और आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें हम कर्व्ड लाइन नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इस टेबल को आप देख लें तो x की वैल्यूज़ आप देख लें नेगेटिव में है। नेगेटिव में एक नंबर जितना बड़ा होगा वो हकीकत में कम होगा। -35 है, y की वैल्यू 7 है, तो हम अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं 20, -35 से ये 20 बहुत ज़्यादा है, तो ये हम ज़्यादा कर रहे हैं और आप यहाँ पर ये वैल्यू देख लें, ये 7 से फिर बहुत कम हो रही है, तो एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। इसी तरह आप यहाँ पर देख लें 20 से फिर अगर आप मज़ीद बढ़ते हैं 55 की तरफ, तो ये चीज़ ज़्यादा हो गई। -4 से फिर -11, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है क्योंकि माइनस में है। आप इसको बढ़ाते हैं और यहाँ पर ये डिक्रीज़ होती है, तो ये प्लाट, ये टेबल आपको ज़ाहिर करता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं y is inversely proportional to x, और इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हम मैथ्स में इस तरह लिख सकते हैं y is inversely proportional to x, 1/, में फिर हम इसे लिखते हैं। तो अब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे, x is -35, y is 7, तो हम पहले इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। x एक्सिस पर हर एक 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला 10 है और y एक्सिस पर 2 है। हमने इस टेबल को देखकर ये स्केल मुंतखब किए हैं। तो यहाँ पर पहला है -35 ऑन x एक्सिस, तो -35 होगा 30 और 40 के दरमियान, तो यहाँ पर है -35। y के लिए हम फिर +7 जो हमारे पास यहाँ पर है, तो ये +7 और -35 हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, तो ये हो गया पहला पार्ट। इसके बाद है 20 और -4, y इज़ -4 और x इज़ +20। x +20 हमारे पास यहाँ है और -4 हमारे पास है यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, ये है सेकंड पार्ट 20 -4। इसके बाद है 55 और -11, 55 x एक्सिस पर यहाँ पर और -11 y एक्सिस पर नीचे की तरफ 10 और 12 के बीच में, तो यहाँ तक ये है आपका थर्ड पार्ट। इसके बाद है -15 और 3, -15 x एक्स पर, तो ये -15 है और +3 हमारे पास y एक्सिस पर है, तो ये है यहाँ पर। तो ये है हमारे पास पार्ट्स इस टेबल के लिए। अगर हम इसे मिला दें तो ये कर्व्ड पाथ है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए आपके पास जो ग्राफ होगा वो कर्व्ड होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये है इस टेबल का ग्राफ हमारे पास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस एक्सरसाइज 3.1 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।